हेलो एवरीवन, नाउ जस्ट टेल मी, आई एम ऑडिबल? अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? तो अभी हम शॉर्ट ब्रीफिंग कर लेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी स्टडी में हैं, घर में हैं। डियर डॉक्टर्स, पहली ब्रीफिंग, वकील फाइनल हो चुका है। वकील आपके केस के लिए वकील ऐसा है जो पहले से ही इन सभी की तमाम केसों पे पहले से ही लड़ता हुआ आ रहा है। उसी वकील को हमने फाइनल किया है। दूसरी चीज़, वकील ने आज मुझे एक गूगल फॉर्म दे दिया है जो कि आपके पिटिशनर के रूप में आप लोगों की तमाम चीज़ें उसमें भी आपको फिलअप करनी है। उसमें सिंपल सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल के उस गूगल फॉर्म को सबमिट कर दें। ये गूगल फॉर्म ओनली वही स्टूडेंट भर सकते हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को अपेयर किया है। दूसरी चीज़, आई नीड एक प्रूफ कि आप स्टूडेंट जो क्लेम कर रहे हैं कि 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट से सेम आप चीज़ों की आप लोगों की सेम स्कोर कार्ड आ रहा है, तो मुझे तमाम उन स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड चाहिएंगे 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट से लगातार। ऐसा नहीं कि 4 अटैम्प्ट पहले उसका मार्क्स वो आया था और अब उसका मार्क्स सेम आ गया, वो नहीं। अभी लास्ट 2 और 3 अटैम्प्ट से आपके स्कोर कार्ड अगर सेम स्कोर आ रहे हैं तो यू कैन शेयर विद मी। आई नीड 20-50 मोर, जितने आप लोग कर सकते हो वो चाहिए। दूसरी चीज़, आप लोगों की साइड से मुझे 10 से 20 लोग ऐसे चाहिए जो नियर बाय दिल्ली और दिल्ली में रहते हों, जो जब भी पिटीशन में उनकी ज़रूरत पड़े, जब भी उनको कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत पड़े, दे कैन गो विद मी और वंस दे कैन कम, क्योंकि सिग्नेचर चाहिए और थंब चाहिए उन लोगों के पिटीशन दायर करने के लिए। एक पिटीशनर में मैं भी रहूँगा और कुछ मेरे साथी अगर आना चाहेंगे, आई विल आस्क देम ऑल्सो। पर स्टूडेंट के बिहाफ पे अगर पिटीशन करते हैं, वकील ने सजेस्ट किया है कि अगर आप स्टूडेंट के बिहाफ पे पिटीशन करते हो, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। हमारी पिटीशन में मोस्टली हमने वो पॉइंट्स कवर अप किए हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सेम मार्क्स आना, जो हमारे ग्राउंड को सबसे ज़्यादा क्लियर करता है। एक स्टूडेंट जिसने एग्ज़ाम अपेयर नहीं किया, वो स्टूडेंट भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अब हम एनबीई का वेट कर रहे हैं कि वो इस स्टूडेंट के बिहाफ पे क्या आंसर करता है। दूसरा, जो नीट पीजी का पैटर्न अभी चेंज हुआ, जिसमें अभिजीत सेठ सर ने, जो एनबीई के एनएमसी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने, चेयरमैन सर हैं, जिन्होंने ये वीडियो क्लिप तक डाली कि अब की बार 180 क्वेश्चंस आएंगे और उन 80 क्वेश्चंस में पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरीके से उनकी मार्किंग करेंगे। हम भी सेम ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर रहे हैं। जब आप नीट पीजी के एग्जाम से पहले ये क्वेश्चंस एक वीडियो डाल सकते हो, तो एफएमजी का जो एग्जाम लिया गया उस टाइम में आप लोगों ने ब्लूप्रिंट क्यों नहीं दिए? जो इमेजेस, जो वीडियो आप लोगों ने क्वालिटी यूज किए, वो मोबाइल फ़ोन की बजाय आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बनानी चाहिए थी और स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि इतने सेकंड की वीडियो आएंगी, यू मस्ट नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। वो पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम के अंदर क्वालिटी नहीं थी जिसकी वजह से हम जूम करके उस वीडियो को नहीं देख सकते थे। डेमोस्ट्रेशन में ऑलरेडी उन लोगों ने 40 सेकंड की वीडियो डाली है। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ऑलरेडी एग्जाम होने से 2 दिन पहले आप एक डेमो टेस्ट डालते हो और उसमें अचानक से आप कह रहे हो कि 40 सेकंड की वीडियो, तो आपके डेमोस्ट्रेशन में आपकी 40 सेकंड की वीडियो है, तो आप कैसे कह सकते हो हमें कि 20 सेकंड की वीडियो थी या 30 सेकंड्स की वीडियो थी? वो हमारे लिए बहुत अच्छा ग्राउंड पॉइंट है। और हमने डिमांड किया है कि जो पैटर्न, जो सिलेबस, जो ब्लूप्रिंट में एफएमजी के एग्जाम में आप लोग डालते हो कि 19 सब्जेक्ट्स की वेटेज 300 मार्क्स के साथ में कैसे कैलकुलेट करते हो, वो कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसके लिए आपको पहले एग्जाम पेपर देना होगा। उसी से पूरी कैलकुलेशन निकलेगी और इंडियन प्रोफेसर्स, इवन एमएमसी और सम अदर टॉप मेडिकल कॉलेज, जो कि इंडिया के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सब में से एक प्रोफेसर्स को कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी डिसाइड करे कि वो जो पेपर बना था उस पेपर में एक्चुअली वेटेज ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना था, जो स्टूडेंट का स्कैनिंग एग्जाम का लेवल था उसके अकॉर्डिंग बना है, या फिर जस्ट रैंडम क्वेश्चंस उठाए गए और एक एफएमजी को ट्रायल बेस पे दे दिया गया कि चलो अब हम आप पे ट्राई करते हैं, बहुत हो गया। नीट पीजी में या अदर टॉप सिलेबस में बाद में करेंगे, पहले आप लोग
बेस्ट स्टूडेंट हो, आप लोगों पे ट्रायल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें हमें ट्रांसपेरेंसी की जो जो पॉइंट रख रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। पीआईएल करने से पहले आप सभी लोगों को पूरी लॉयर से लाइव सेशन में हर इंफॉर्मेशंस दिलाने के बाद ही हम उसको पीआईएल करेंगे। पर आप लोग अगर गूगल फॉर्म को फिल करके कल 2 बजे तक एटलीस्ट 10,000 प्लस फॉर्म कर देते हो तो हम लोग ऑलमोस्ट जीत के पास हैं। अगर आप लोग 1,000-2,000 पीआईएल डालते हो तो हम लोग बहुत केस में पीछे। क्यों? इफेक्टेड स्टूडेंट 33,000 है और एक्टिव स्टूडेंट अगर 10,000 भी अगर गूगल फॉर्म नहीं भर रहे हैं, इट्स मीन आप लोग खुद अवेयर नहीं हो। 50, 200, 300, 400 लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, तमाम मुझे उस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप लोगों ने जीत की स्टार्टिंग की है यार, आप लोग अभी आए हो इंडिया में, अभी बहुत कुछ देखना झेलना बाकी है। अभी तो आपने अपने प्रोफेशन की स्टार्ट भी नहीं किया है, उससे पहले ही आप लोग घबरा जाओगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। यू मस्ट नीड टू स्ट्रॉन्ग, कोई आपको नहीं रोक सकता। आपके पीछे हजारों लाखों फैमिली हैं जो आपका वेट कर रही हैं, आपके डॉक्टर बनने का वेट कर रही हैं। इस देश को भी डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन कुछ पैटर्न चेंज करने से, कुछ भी करने से हम फेल नहीं होने वाले, हम घबराने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो उन लोगों को उस दिन जवाब देंगे जब हम इस फाइट को लड़ लेंगे। पहले हम लोग अपना पूरा बेस्ट देते हैं, रिजल्ट वाटेवर जो भी आए। पर गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कल आप ये ब्लेम मत करना जसवंत सर आपने लड़ाई लड़ी, आपने हमें एक होप दी और उसका रिजल्ट कुछ डिफरेंट आया। पर ट्रांसपेरेंसी के मामले में, आंसर की के मामले में और जो स्टूडेंट के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम आने वाला था वो रुका हुआ है, उस सब के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो चीज़ें होनी चाहिए। रही आपके परसेंटेज की बात, आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइज, परसेंटेज के बारे में हम कोई भी बात नहीं कह सकता हूँ मैं अभी। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोगों का ट्रायल नहीं चलेगा तब तक परसेंटेज के बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सब जज पे डिपेंड करेगा। हमारा लॉयर जो है वेल क्वालिफाइड है, उसके पास ऑलरेडी हर चीज़ उनके पास है, ऑलरेडी बहुत सारे केसेस का एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत सारे केसेस में अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे केसेस में भी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ बेस्ट रिजल्ट आए। और उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को अभी आपने देख रहे होंगे एनबी ने इतने जल्दी नोटिस निकाल दिया कि आपका स्कोर कार्ड 16 को आ जाएगा, आपका पासिंग सर्टिफिकेट हम लोग 22 से देना शुरू कर देंगे। इतिहास में पहली बार कर रहा है, इतनी जल्दबाजी में कर रहा है कि जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। कि नहीं तो वो इतना स्लो चलने वाला प्रोसेस जो महीनों लग जाते हैं सर्टिफिकेट देने में, 2 महीने लग जाते हैं स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देने में, विद इन ए मंथ, विद इन ए 20 डेज उसने रिजल्ट भी दे दिया, उसने सर्टिफिकेट बांटना भी शुरू कर दिया। तो आप समझ लो, आप लोगों से पहले ही वो चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये करें। पर पास होने वाले स्टूडेंट्स को इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप लोगों को 1% लग रहा है कि ये लोगों के सुप्रीम कोर्ट में जाने से और हमारे रिजल्ट्स पे, री एग्ज़ाम पे, ऐसा कुछ री एग्ज़ाम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एनबी कभी भी री एग्ज़ाम नहीं कराएगा, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ आप लोगों को। पर बाकी चीज़ों में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पास होने वाले स्टूडेंट्स को हर चीज़ मिलेगी। पर आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहो, जो भी सोर्सेस हैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। कोर्ट में लॉयर लड़ेगा, आप लोग नहीं लड़ेंगे। तो आप लोगों को जो भी नई अपडेट आएगी 2 दिन में, 3 दिन में, आई विल अपडेट यू। पर पूरे दिन ग्रुप में एक्टिव रहना, पूरे दिन लड़ाई करना, एक दूसरे को गाली देना, ये बंद कर दो। कुछ नहीं यार, आप लोग बेस्ट स्टूडेंट हो, बेस्ट करने वाले हो और आपको कोई नहीं हरा सकता। ये एग्ज़ाम तो पास होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन आप लोग पास करके जाओगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और हम इसको पास करेंगे। बाकी आप लोग खुद कर रहे हो इस चीज़ों में, और मेरे दोस्त जो मेरा साथ दे रहे हैं मैं उनको थैंक यू कहूँगा। तमाम उन पेरेंट्स को थैंक यू कहूँगा जो मेरे से दूर दूर से, जगह जगह से मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और मुझे डिफरेंट लॉयर जो हाई कोर्ट में हैं उनसे मुझे
बातें करवा रहे हैं, वो लोग मेरे को समझा रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं कि हम लोग कैसे अपील कर सकते हैं, क्या क्या हमारे ग्राउंड पॉइंट्स बनते हैं। जो भी हमारे ग्राउंड पॉइंट बने हैं, तमाम लॉयर से बात करने के बाद बहुत अच्छे जो ग्राउंड के पॉइंट बने, हम उन्हीं पॉइंट्स पे लड़ाई करेंगे और उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके हम अपने केस को सॉलिड बना के उसका रिजल्ट निकालेंगे। विद इन दिस वीक हम लोग 100% पीआईएल कर देंगे। कल तक अगर आप गूगल फॉर्म सबमिट कर देते हो तो हम लोग जल्दी केस इसी वीक में फाइल कर देंगे, ताकि हम लोगों को रिजल्ट जल्दी मिल पाए। हम चाह रहे हैं कि 16 से पहले पहले हम लोग अपना पीआईएल रेडी करके एटलीस्ट रजिस्टर कर दें पीआईएल, और उसके बाद में हम लोग ट्रायल कोर्ट में चले जाएं। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। हम वो लोग नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का वादा दे के हाई कोर्ट में केस कर देते हैं। हम वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का वादा कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ही हमारा जजमेंट लेके आएंगे। बाकी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। ब्लेसिंग, आपका सपोर्ट और भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। आप लोगों की ब्लेसिंग से हम लोग बहुत 100%, क्योंकि आपके माँ बाप, आपके दोस्त यार सब बैठे हुए हैं। तमाम उन स्टूडेंट्स को कहूँगा जो लोग पास हो गए हैं वो अपने दोस्तों को सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े रहें, उनको चीज़ें बताएं कि कैसे क्या और हम कर सकते हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं जो चल रहा है, ठीक है। कौन आप लोगों के साथ खड़ा है, कौन आप लोगों के लिए कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो तमाम बातें हम लोग करते रहेंगे। पर कीप स्टडी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी कहा है कि सर हम लोग परेशान हैं, हम कर पाएंगे नहीं, कि आपके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं यार। आप प्लीज़ थोड़ा स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, जो भी सोर्सेज आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, आप उसके साथ में कंटिन्यू स्टडी करते रहो। बाकी आई थिंक इस बार बहुत सारे टीचर्स आप लोगों के लिए कुछ नया पैटर्न लेके आएंगे, क्योंकि वो लोग भी कर रहे हैं ट्राई। मुझे जो दिख रहा है कि सब लोग अपने नोट्सों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देनो। जब आप लोग कोई भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करेगा, कल मैंने आप लोगों को अपील भी की थी, अगर कोई इंस्टीट्यूट आप उसके पुराने स्टूडेंट हो और आपको पढ़ाने से मना करता है तो लेट मी नो, क्योंकि आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल इंस्टीट्यूट। कल मैं पर्सनली जाके सारे इंस्टीट्यूट में रिक्वेस्ट भी करने वाला हूँ, और फिर देखते हैं कि वो लोग क्या जवाब देते हैं। क्योंकि अभी जो इंस्टीट्यूट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों के साथ खड़े होकर, स्टूडेंट्स के साथ में बात कर कर, उनको पढ़ाकर ही उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि स्टूडेंट अभी बहुत परेशान है और आपके इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाई किया है और स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं बना है, तो इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम क्लासेस, डोंट चार्ज देम, बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है। वो मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं, बहुत लोअर फैमिली से आता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे फ़ोन करके, मुझे बड़ा बुरा लगता है यार कि किसी ने बेचारे ने ज़मीन बेची, किसी के पेरेंट्स का ब्रेन स्ट्रोक आ गया, वो घर भी नहीं जा पा रहे इस एग्ज़ाम के चक्कर में, रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे, लोगों से नहीं मिल पा रहे, बता नहीं पा रहे रिजल्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना रिजल्ट छुपा के बैठे हुए हैं, क्योंकि सब अपना जैसे तैसे कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से क्लास नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है यार। फ़ोन आता है बच्चों का, वो कहते हैं कि सर पैसा नहीं है हमारे पास, कैसे क्लास करें, इंस्टीट्यूट हमें कुछ दे नहीं पा रहा है। कुछ बच्चे टेलीग्राम का यूज़ करते हैं, बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ यार दोस्तों से पैसा मांग के चला रहे हैं जैसे तैसे। बड़ा दुख लगता है जब हमारे पास सुविधाएं होते हुए आपके पास क्लासरूम है। सर मैं तो ये कह रहा हूँ आप सभी टीचर से, एटलीस्ट इस अटैम्प्ट में आप लोग उन बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल पे ही क्लास ले लो। एटलीस्ट वो बच्चा पास हो जाएगा सर, वो पूरी ज़िंदगी आपको ब्लेसिंग देगा। क्योंकि ये बच्चे अगर आप इनको मानते हो तो ये बच्चे भी आप ही के स्टूडेंट हैं। ये आपके लिए, जब आप बोलोगे ना सर, एक एफएमजी ही इकलौता स्टूडेंट है जो पैर छूता है। क्यों? क्योंकि वो टीचर को भगवान मानता है, और अगर टीचर को भगवान मानता है तो भगवान का भी काम है सर उन बच्चों को आशीर्वाद देना, उन बच्चों के लिए खड़ा होना, उन बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना ताकि वो बच्चे उस रिजल्ट को ले लें और उस रिजल्ट से उन बच्चों का जीवन सफल हो जाए। सर उनके माँ बाप बहुत दुआ देंगे, वो बच्चे भी बहुत दुआ देंगे। प्लीज़ या तो आप लोग कोचिंग वाले उनको क्लासेस दे दो, या फिर सारे टीचर मिलके, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे उन बच्चों को पढ़ा दो
वो बच्चा पास हो जाएगा ना सर। आप 12% को 50% पे ले जा सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे, आप वही कोचिंगों को प्रचार करते रहोगे और उन कोचिंगों के लिए क्लास करते रहोगे जिन कोचिंगों से आपको पैसा मिलता है, तो फिर सर वो बच्चा 18% पे ही रहेगा, 12% पे रहेगा। पर कहीं ना कहीं रिजल्ट चेंज करवाने में सर आपका बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कोचिंग का, टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप प्लीज़ इन लोगों को पढ़ाओ, अपने पैटर्न को चेंज करो सर, थोड़े अपडेटेड हो जाओ आप भी, और बच्चों को अपडेटेड नोट्स, अपडेटेड क्वेश्चंस, पैटर्न चेंज करो, क्योंकि INICT में जैसा पैटर्न आता है वही FMG में आ रहा है। FMG वाले स्टूडेंट फेल नहीं हो रहे, FMG स्टूडेंटों को जानबूझ के फेल किया जा रहा है। स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, पढ़ रहा है सर, मेहनत कर रहा है। आप उनके सेक्रीफाइस देखो, रात रात भर 24-24 घंटे जागता है। कई तो ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे एक टाइम खाना खाते हैं, क्यों? उनकी फैमिली के पास पैसा नहीं है, वो एक टाइम खा के लाइब्रेरी में बैठते हैं ताकि उनको भूख ना लगे, और वो चुपचाप रात को खाते हैं ताकि वो सो जाए। नींद आने के लिए खाना खा रहे हैं सर वो, बाकी टाइम वो पढ़ते रहते हैं। उनकी मेंटल स्थिति अगर टेस्ट कराई जाए, उस टाइम में सबसे बड़ा अगर स्ट्रेसफुल स्टूडेंट है ना, तो FMG का स्टूडेंट है। उससे ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टूडेंट कोई नहीं है। एक बार, एक चांस इन बच्चों के लिए प्लीज़, आप YouTube क्लास ले लो, कुछ नहीं होगा सर। क्या होगा? 6 महीने में आपकी कोई कमाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये बच्चे पास हो जाएंगे ना, ये आपको खुद फीस भर देंगे, क्योंकि FMG से ज़्यादा होनेस्ट कोई होता ही नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, सभी कोचिंग से हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ एक बार तो इन बच्चों के लिए खड़े हो जाओ, एक बार इन बच्चों के लिए कुछ कर दो। दुखता है सर, हम भी गांव से आते हैं। अगर इनके पेरेंट्स से बात करोगे ना सर, आप रात को सो नहीं पाओगे। क्यों? उन माँ बापों ने सब लुटा दिए इन बच्चों पे। बहुत पेरेंट्स बीमार पड़े हुए हैं, टॉर्चर्ड हैं। बस प्लीज़ इन बच्चों के लिए कुछ कर दो। मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान नहीं बोलूँगा, मैं पर्सनली आपका थैंक्स करूँगा, पर्सनली आपके पैर छूँगा, पर्सनली आपको कहूँगा, आप लोगों को नेम ले लेके कहूँगा कि सर द वन ऑफ द बेस्ट टीचर जिन्होंने स्टूडेंट के लिए इतना कर दिया। आपके सर क्या होगा, 5 दिन की ऑनलाइन YouTube पे क्लास डालनी है, बच्चा पढ़ लेगा उस YouTube क्लास से। पर एक बार दम लगा के इन बच्चों को पढ़ा दो। आपने दम लगा दी ना, तो मैं 100% कह रहा हूँ, इन बच्चों को पढ़ने में बिल्कुल जोर नहीं है। बाकी दोस्तों, हम अभी एप्लीकेशन, मैं आपके साथ में अभी गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ गूगल फॉर्म को फिल करिए। कल 2 बजे तक आप जितने गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं करिए। हम उन गूगल फॉर्म के साथ में कल इवनिंग तक, नहीं तो नेक्स्ट डे, हम अपनी पिटीशन को बना के और हम उसके साथ में केस फाइल कर देंगे। थैंक यू सो मच, कीप कंटिन्यू, कीप ब्लेसिंग मी, and we all will fight together and all will win. Thank you so much. I will share on my Telegram, and from there you can circulate with everyone everywhere, so everyone know that Google form will be, and everyone will fill this Google form. Thank you so much. Who will not understand, please let me know. And they have my number on Instagram, they can connect me directly. I can reply each and every phone till morning to night. I'm always giving answer. Some call, if the missing, I just say sorry to them, but at least you can send me message. I will reply each and every messages of you guys, because you are very important for me right now. No one important for me, ओनली यू आर द इम्पोर्टेंट फॉर मी। जब तक लड़ेंगे, जब तक हम जीतेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए।
अब वो धरना देना पड़ेगा तो धरना भी देंगे, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, अगर और कोई साम दाम दंड भेद लगाने पड़ेंगे वो भी लगाएंगे, पर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। पर आप पढ़ाई करेंगे, ये मेरे को प्रॉमिस करेंगे। कोई स्टूडेंट अपनी किताबें नहीं छोड़ेगा। मुझे ये कहीं से भी नहीं होना चाहिए कि सर हम नहीं पढ़ रहे, हम डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन नहीं है। भगवान को याद करो, माँ बाप का चेहरा याद करो और पढ़ाई करो। कोई डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं होती, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के लिए आपके पास सफिशिएंट नोट्स हैं, बुक है, और ज़रूरत पड़े तो आपके पास और मल्टीपल सोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। एंजाइटी कुछ एजेंटी नहीं है। माँ बाप है ना आपके सामने, वो किस स्ट्रगल फेज से जा रहे हैं, आप उनका फेज सोचो, अपने बारे में मत सोचो कि हम परेशान हैं। परेशान आपसे ज़्यादा माँ बाप हैं, लेकिन वो कभी शो नहीं करते। आपके ऊपर माँ बाप का सहारा, माँ बाप का ब्लेसिंग ऑलवेज विद यू। तो माँ बाप से बड़ा कोई भी नहीं है। आपके माँ बाप आपके साथ में खड़े हैं, वो आपको फुल ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो अगर आप फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। कीप स्टडी। और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके सामने आपके माँ बाप बैठे हुए हैं। उनका स्ट्रगल, उनका टाइम, उनकी मेहनत ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। सो कीप कंटिन्यू, कीप स्टडी। एनीथिंग यू नीड इट, any problem, just connect to me. I am there for you guys. Thank you so much.